हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सीटेट पेपर 1 जुलाई 2019 के प्रॉब्लम एरियाज़ के साथ। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरे 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे जब मैं PYQs लगा रही थी। तो आज मैंने सुबह उठते के साथ डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं अपने वीक एरियाज़ पर काम करूँगी। तो ये देखिए, मैं लग गई पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को करने में। यहाँ पर मैं हिमांशी मैम की वीडियो देख रही हूँ और मुझे पर्सनली ये मैम बहुत पसंद है। अगर आप भी सीटेट के प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप हिमांशी मैम को तो ज़रूर जानते होंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कराती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप भी मेरी तरह सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनकी वीडियोस चैनल पर फ्री में देख सकते हैं। इनके कोई पैसे ये नहीं ले रही। और सिर्फ CDP ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी इन्होंने बहुत अच्छे से कराए हैं। फ़िलहाल तो मैं इनके वीडियोस CDP वाली ही देख रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। एक्चुअली पहले मैं नोट्स नहीं बना रही थी, बट मैंने डिसाइड किया है कि विदाउट नोट्स ये हो नहीं पाएगा। सो मैंने आज ही इसे स्टार्ट किया है। मुझे लगभग 1 घंटे हो गए थे उस थ्योरी को करते करते, पियाजेस थ्योरी। उसके बाद मुझे काफ़ी बोरिंग लगने लगा, मैं एग्जॉस्ट होने लग गई, तो मैंने उसे बीच में ही स्टॉप कर दिया और मैं लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दी। एक्चुअली मैं मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही हूँ और मुझे इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज के लिए कुछ अपने टॉपिक्स भी कर लेते हैं, बिकॉज़ इसके एग्ज़ाम्स भी मेरे आने वाले हैं और आफ्टर सीटेट मुझे इस पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है मेरे सीटेट और ये एग्ज़ाम क्लैश भी कर जाएँ, आई डोंट नो। तो मैंने थोड़ी सी ये भी पढ़ाई कर ली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पढ़ने के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन आप जब पढ़ने को बैठते हैं ना तो 1 घंटा बहुत होता है। एक्चुअली 1 घंटा बहुत होता है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। और आज मैंने ये चीज़ खुद रियलाइज़ किया पढ़ाई करके। ऐसे हम सोचते हैं हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने क्वालिटी के साथ सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ाई कर ली ना स्टार्टिंग में, तो वो बहुत है। क्योंकि आप चाह कर भी एक बार में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे मेरा कल डे 1 था, आपके साथ मैंने अपना वीडियो शेयर किया, तो उसमें मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं कल से ज़्यादा कम से कम पढ़ूँगी और आज मैंने इस गोल को अचीव भी किया। मैं सुबह भी पढ़ाई की, दोपहर भी पढ़ाई की और मैंने रात में भी पढ़ाई की है। ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरह से मैं अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जा रही हूँ और साथ साथ वीडियो को समझते भी जा रही हूँ। एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी सीटेट के फाइनल डेट्स तो नहीं आए हैं, इसीलिए तब तक मैं इंटरचेंज करके लिटरेचर बीच बीच में पढ़ लेती हूँ। और जब मैं लिटरेचर से बोर होने लगती हूँ तो फिर मैं सीटेट की तैयारी में वापस से लग जाती हूँ, क्योंकि देयर आर सेवरल टॉपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा या आपने नाम भी सुना होगा तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा लिटरेचर में भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। येस, एक्चुअली लिटरेचर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो कभी कभी वो भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो मैं वापस से सीटेट के सब्जेक्ट्स पे स्विच कर जाती हूँ, लाइक मैथ्स, EVS। ये काफ़ी इजी भी होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो इस तरह से करके मैं अपने आप को बहला लेती हूँ, या यूँ कहें कि मैं अपने माइंड को फूल बना लेती हूँ और उससे कई तरह के काम करा लेती हूँ। आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद मैंने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए चली गई। एक्चुअली मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने बच्चों का ट्यूशन्स पढ़ाए और उसके बाद मैं शाम को घर वापस आ गई। घर आने के बाद मैंने कुछ काम निपटाए और उसके बाद मैं वापस से थ्योरी कंप्लीट करने में लग गई। क्योंकि सुबह मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया था तो मैंने सोचा कि आज इसको कंप्लीट कर ही लूँ, लेकिन एक्चुअली ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाया मैंने लगभग 1 घंटे इसकी पढ़ाई की और अच्छे से इसको समझने का कोशिश किया। मैं जब भी थ्योरीज़ का नोट्स बनाती हूँ तो मैं हमेशा कीवर्ड्स लिखती हूँ कॉपी में। सारी चीज़ें मैं नहीं लिखती, मुझे ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है थ्योरीज़ के नोट्स बनाने का, स्पेशली बिकॉज़ आपको चीज़ें पता होती हैं बट देयर आर सम कीवर्ड्स जहाँ पे आप अटक जाते हैं। और जब आप सीटेट के प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। आई होप आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तभी आप देख रहे हैं मुझे। तो उसमें चीज़ें लगभग सिमिलर होती हैं, बट देयर आर सम फैक्टर्स जो सभी लोगों ने डिफरेंट कहे हैं और हम वहीं पर अटक जाते हैं। हमारे क्वेश्चंस वहीं फंसते हैं जहाँ मैं कल आकर फंसी थी। तो इसलिए बस मैं उन चीज़ों को ही नोट डाउन करती हूँ और बाकी मैं अच्छे से समझ लेती हूँ कि एक्चुअली जो पर्सन है वो कहना क्या चाह रहे हैं।
और इस तरह से मेरा नोट्स काफ़ी कम टाइम पे रेडी हो जाता है और ये मुझे फाइनल्स एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी हेल्प करने वाला है। स्पेशली सीटेट के नोट्स तो इस तरह से बनाए जा ही सकते हैं। इस तरह से मैंने रात में भी लगभग 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करने के बाद मैंने डिनर भी कर लिया क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और वैसे भी अभी ठंड चल रही है तो जल्दी सोना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे मैं जल्दी तो सोती नहीं, मुझे देर हो ही जाता है। मैंने फटाफट सारे बर्तन धो भी लिए कि चलो भाई जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने आज कल से ज़्यादा पढ़ाई की थी और ये मुझे मोटिवेट कर रहा था कि मैं कल इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करूँ। ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप अभी अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए। अगर आप अभी शुरू में पढ़ रहे हैं तो आप एक बार में 5 घंटे नहीं पढ़ सकते या 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आप 1 घंटे 2 घंटे का ही गोल सेट करिए ताकि आप उसको अचीव कर सकें। और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने टाइम को बढ़ाइए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।